टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा मेला इंडिया मोबाइल कांग्रेस में आपका स्वागत है। हम इस वक्त खड़े हैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के साथ चल रहे एग्जीबिशन में और आज इसका दूसरा दिन है, जहां पे टेलीकॉम सेक्टर में भारत के बढ़ते वर्चस्व को और तेज रफ्तार देने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही साथ एक से बढ़कर एक तकनीक का यहां प्रदर्शन किया गया है, जो आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आखिर वो रणनीति क्या है, वो तकनीक क्या है, आपको हम बताएंगे अगले आधे घंटे तक और अपनी पूरी टीम के साथ। कहीं जाइएगा नहीं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत की थी। 3 दिन तक चलने वाले इस इवेंट का आज दूसरा दिन रहा। लाखों की संख्या में लोग इसे देखने को आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को देखने को आ रहे हैं। स्टूडेंट्स में हमें काफ़ी ज़्यादा जोश देखने को मिला। लेकिन अगर मैं बात करूं आईएमसी में चलने वाले सेशंस की, तो 20 से ज़्यादा हमको यहाँ पे सेशन देखने को मिले। इनके अंदर टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। टेलीकॉम कंपनियों के वेंडर्स नोकिया, एरिक्सन, सिमंस ने भी इसके अंदर भाग लिया। दूरसंचार विभाग के अधिकारी भी इसके मौजूद रहे। काफी सारी मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के क्वांटम कंप्यूटर तक चर्चा की गई। साइबर सिक्योरिटी को किस तरह से बढ़ावा देना है उसके ऊपर चर्चा हुई। 5G टेक्नोलॉजी को किस तरह से आगे लेकर के जाना है, किस तरह से उसके यूजेस केसेस बनाने हैं, उनके ऊपर चर्चा हुई। सेमीकंडक्टर के लिए भारत को किस तरह से हब बनाया जा सकता है, तो इन सब के ऊपर चर्चा हुई। और ये चर्चा कल भी जारी रहेगी। कल भी काफी एक्साइटमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा लोग इसी बात को देख रहे हैं कि किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजीज यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं और किस तरह से उसको मोनेटाइज किया जा सकता है। जी बिल्कुल असीम, आप हमारे साथ बने रहिए। और आपकी बातों से साफ है कि फोकस सिर्फ इस बात पर नहीं है कि कैसे नई नई तकनीक को विकसित किया जाए, बल्कि फोकस इस बात पर भी है कि कैसे इस नई तकनीक से आम लोगों की जिंदगी बदली जाए। हमने पहले भी देखा कि तकनीक का इस्तेमाल करके, डिजिटल इकोनॉमी का इस्तेमाल करके किस तरीके से बैंकिंग से लेकर के शॉपिंग तक के तौर तरीके बदले गए पिछले दिनों में। यहां तक कि सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के तरीके बदले गए। अब आने वाले दिनों में जो तकनीक निकल कर आएगी वो भी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। और ऐसी हर तकनीक का यहाँ एग्जीबिशन में प्रदर्शन किया गया है। और आपको जानकर कई सारे तकनीक को देखकर हैरानी भी होगी। मसलन शायद आप सोच भी नहीं पाएंगे कि तकनीक का इस्तेमाल करके आखिर कैसे रोड एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। आइए देखते हैं दीपाली नंदा की एक खास रिपोर्ट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई वीडियो गेम खेल रही हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं आपको दिखाने जा रही हूं एक 5G इनेबल्ड कॉन्सेप्ट जिसे डिजाइन किया है वॉल्वो और एरिक्सन ने। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये रोड सेफ्टी के लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये जो स्क्रीन है, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि गाड़ी चलाते वक्त अगर आपके आगे कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके बारे में आपको जानकारी ना मिले, तो ये सिस्टम आपको पहले ही अर्ली वार्निंग दे देगा। और कैसे ये सिस्टम काम करेगा, तो इसके लिए जिस जगह पर इसको इंस्टॉल किया जा रहा है वहां पर कैमरास लगाए जाएंगे और कैमरा की मदद से जो 5G टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से जो पूरा डेटा है वो भेजा जाएगा सर्विस प्रोवाइडर्स को। और सर्विस प्रोवाइडर इस डेटा को जो कनेक्टेड व्हीकल्स होंगे उसमें सेंड करेंगे, ताकि जो भी ड्राइवर है उसको ये पता चल सके कि अचानक से कोई उनकी गाड़ी के आगे आने वाला है। तो फिलहाल ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है एक डेवलप होने की स्टेज पर है, लेकिन जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो इसे जंक्शन जैसी लोकेशंस पर प्लेस किया जाएगा, जहाँ जो काफी वल्नरेबल स्पॉट रहते हैं एक्सीडेंट्स को लेकर। तो जो देश में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उन पर लगाम लगाने के लिहाज से जो पूरी टेक्नोलॉजी है काफी कारगर साबित हो सकती है। दीपाली नंदा, दिल्ली। वाकई ये बहुत काम की तकनीक है, क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रोड एक्सीडेंट में जितनी मौतें होती हैं उनमें सबसे ज्यादा मौतें भारत में होती हैं, सालाना 15 लाख। और शायद यही वजह है कि रोड एक्सीडेंट में 5G, 6G टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए कई सारी कंपनियां आगे बढ़ चढ़कर आ रही हैं। अभी आपने दीपाली की रिपोर्ट देखी, तो अब देखिए हमारे सहयोगी रोहन की रिपोर्ट, जो दिखा रहे हैं कैसे TCS ने ड्राइवर असिस्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है।
टेक्नोलॉजी से हम एक एक्सीडेंट फ्री सोसाइटी की तरफ जा सकते हैं और यही दिखाया है टीसीएस ने यहाँ अपनी टेक्नोलॉजी CV2X के जरिए। और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। ये एक सिमुलेशन है जो कि क्रिएट किया गया है यहाँ पे। और गाड़ी की जो जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी आपको एक्सीडेंट रोकने में मदद करती है। तो हम इस गाड़ी के अंदर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ बिल्कुल जो रियल सिचुएशन है वो यहाँ पे क्रिएट की गई है। फ्रंट व्यू है यहाँ पे और साइड व्यू है। और ये क्या करती है ये पूछते हैं। सर ये बताइए कि ये टेक्नोलॉजी आप जो दिखा रहे हैं कैसे ये हमें एक्सीडेंट्स को रोकने में मदद करती है। So 5G offers a latency of 5 milliseconds. जी. If you have to compare with a human being driving this car, then latency or a reaction time of visual stimulus of a human being is 250 milliseconds. ठीक है। Now when we compare 250 milliseconds with 5G technology that is offering 5 milliseconds, so here we are talking about a technology which is 50 times faster than a human being. तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि इंसान से 50 जो गुना है वो ज्यादा सटीक ये टेक्नोलॉजी है और एक्सीडेंट रोकने में मदद करती है। क्या क्या फीचर्स दे रही है थोड़ा बताइएगा। इसके अंदर फीचर्स हमारे हैं इंटरसेक्शन मैनेजमेंट असिस्टेंट, इंफोटेनमेंट, और सबसे बड़ा जो फीचर है हमारा यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट। यू कैन चेंज अ लेन इन अ ऑटोनोमस वे सो दैट यू कैन एक्चुअली सेव योर टाइम एंड एफर्ट्स बिकॉज ऑफ दोज एक्सीडेंट्स ऑन द रोड। जी, तो इसके लिए जो दोनों कार्स हैं उसमें ये डिवाइस होना चाहिए OBD। देखिए ये एक कैंपस और यूनिवर्सिटी डिप्लॉयमेंट सॉल्यूशन है। इसमें दोनों कार्स को आपस में बात करने के लिए 5G कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और वो 5G कैपेबिलिटी एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए और तभी वो दोनों एज कंप्यूटिंग करके अपने प्रोटोकॉल को और एल्गोरिथम को कैलकुलेट कर पाएंगे और आपको सही कैलकुलेशंस दे पाए। तो जो इंटरनेट है ये सिर्फ बात करने के लिए नहीं है, ये जीवन बचाने के लिए भी है, एक्सीडेंट रोकने के लिए है। और TCS ने यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के थ्रू यही जो है करके दिखाया है। कैमरामैन लक्ष्मण के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। सिर्फ रोड एक्सीडेंट ही नहीं बल्कि ट्रेन एक्सीडेंट रोकने में भी टेक्नोलॉजी का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको याद होगा तो ओडिशा रेल हादसे के बाद एक खास तकनीक काफी सुर्खियों में रही थी, वो थी कवच। आखिर ये कवच कैसे काम करती है? यात्रियों के लिए ट्रेन के सफर को के लिए रेल मंत्रालय कवच टेक्नोलॉजी का विस्तार कर रहा है। और यहाँ इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इवेंट में ये बताया गया है कि किस तरह से जो मौजूदा कवच टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती हुई दिखाई देगी। आप देख सकते हैं, अगर मैं पूरा सिनेरियो समझाना चाहूँ तो यहाँ पर वंदे भारत का एग्जाम्पल दिया गया है। काफ़ी पॉपुलर ये ट्रेन है। और कवच की बात करें तो वंदे भारत में पहले से ही कवच इंस्टॉल्ड है। ये जो आप देख रहे हैं कुछ इसी तरह का सेटअप जो लोको पायलट होता है उसके केबिन में देखने को मिलता है। और ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किया गया है। लेकिन अभी ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे जितने भी सिग्नल्स आप देख रहे हैं ये UHF फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं। लेकिन एडवांसमेंट ये हो जाएगा कि इसे LTE नेटवर्क में बदला जाएगा। इससे दो बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि जो ट्रेन को स्टेशन पर रजिस्टर होने का टाइम है वो घट जाएगा। साथ ही साथ जो लोको पायलट का कम्युनिकेशन रहता है कंट्रोल रूम से सिग्नल को लेकर, उस कम्युनिकेशन टाइम की भी बचत होगी, कम्युनिकेशन तेजी से हो पाएगा। एक बड़ा फायदा ये होगा कि अगर ये कवच जो टेक्नोलॉजी है UHF से LTE पर आती है तो आप LTE फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल मैनेज तो कर पाएंगे ही, साथ ही साथ जो पूरा स्टेशन मैनेजमेंट होता है, CCTV सर्विलांस होता है, वो पूरा सेटअप भी आप इसी फ्रीक्वेंसी पर कर पाएंगे। तो फिलहाल की बात करें तो जो 60,000 किलोमीटर का पूरा नेटवर्क है रेलवे का, उसमें से सिर्फ मुश्किल से 5,000 किलोमीटर पर ही कवच को इंस्टॉल किया गया है। लेकिन काफ़ी तेज़ी से इस दिशा में काम हो रहा है। और ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दी जाएगी वो एरिक्सन की तरफ से, और जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है वो HPL की तरफ से दिया गया है। विपाली नंदा, दिल्ली।
कल जब प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया था तो उन्होंने खास तौर से कहा था कि जिस तरीके से दुनिया के सामने भारत ने 5G के मामले में अपना लोहा बनवा दिया है, वैसे ही 6G के मामले में भी दुनिया के सामने भारत को लीडरशिप भूमिका में रहना है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये 6G है क्या, इससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। तो आइए हमारे सहयोगी रोहन सिंह ने दिखाया है कि आखिर 6G होता क्या है और 6G की लाइव टेस्टिंग करके बताएंगे रोहन सिंह। हम 6G टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन 6G टेक्नोलॉजी है क्या, इसकी टेस्टिंग कैसे करती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है समीर, जो यहाँ पे टेस्ट बेड यहाँ पे बनाए हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये टेस्टिंग का वो फॉर्मूला है जिससे कि आप टेस्ट कर सकते हैं कि कोई जो डिवाइस है वो 6G ट्रांसमिट करती है नहीं। ये दो डिवाइसेस के बीच आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है और कम्युनिकेशन सही है ये जानने के लिए आप देख सकते हैं ये जो कंसलेशन बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सही जो है ट्रांसमिट कर रहा है। अगर यही इस बेड पे मैं अपना हाथ डालता हूं तो आप देख सकते हैं कि डिस्टर्बेंस आ रहा है, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वहां पे आपको डिस्टर्बेंस दिख रहा होगा, काफ़ी चेंज हो रहा है और ये शो करता है कि जो ट्रांसमिशन है ये हो रहा है और जो मैसिव डेटा है वो ट्रांसमिट हो रहा है। सर से पूछते हैं हम, सर कैन यू टेल अस हाउ दिस होल टेक्नोलॉजी वर्क्स एंड व्हाट आर वी डेमोन्स्ट्रेटिंग हियर? Here we're trying to demonstrate the large data rate under 6G frequency bands. Okay. The 5G band stops at 26 gigahertz or 34 and goes up to 36 gigahertz. 54 gigabits per second. Okay. This is one of the massive data which you can imagine and is the first of that kind demonstrated in the country. तो बहुत जल्द जो है हम 6G की बात और सुनेंगे। 54 गीगाबिट्स पर सेकंड का जो ट्रांसमिशन है ये यहाँ पे सक्सेसफुल होता हुआ यहाँ पे दिखाया जा रहा है माइटी के इस ऑर्गेनाइजेशन समीर की तरफ से। कैमरामैन लक्ष्मण के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि आखिर 6G किस तरीके से आपकी जिंदगी को आने वाले दिनों में बदलने वाला है। अब देखिए ना कि चुनाव का मौसम है, बड़े बड़े नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित कर देना है। क्या आपने कभी सोचा है कि टेक्नोलॉजी की मदद से जनसभा में नेता पहुंच सकते हैं बगैर वहां पहुंचे हुए? जी हां, ऐसा मुमकिन है। आखिर कैसे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रोहन सिंह। 5G किस तरीके से हमारी आपकी ज़िंदगी को बदल रहा है उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे TCS ने दिखाया है। ये है होलोग्राफिक कम्युनिकेशन, यानी कि दूर दराज के इलाकों में मान लीजिए कोई स्पीकर नहीं पहुँच पाया और आप बिल्कुल स्पीकर का एक होलोग्राफिक व्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 5G की मदद से ये संभव हो सका है। मैं इस वक्त यहाँ पे एक बॉक्स में बैठा हूँ और मान लीजिए यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी इवेंट में या किसी और रैली में मुझे संबोधित करना है तो बिल्कुल मेरा एक 3D जो व्यू है, होलोग्राफिक व्यू है, वो हमें दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा ये देखते हैं। अब जो आप देख रहे हैं ये मेरा होलोग्राफिक व्यू है और कहीं कई किलोमीटर दूर तक आप इसे ट्रांसमिट कर सकते हैं बिल्कुल 5G की मदद से। ऐसा ही फील होगा जैसे कि कोई जो रियल पर्सन है वो सामने खड़ा हो और किसी इस तरह के जो बड़े इवेंट्स होते हैं वहाँ पे इसका काफ़ी यूसेज है और इसके लिए जिस क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ती है। एक नॉर्मल वीडियो कॉल से कैसे अलग है, नॉर्मल वीडियो कॉल में आपको एक स्क्रीन पर जो व्यक्ति है उसकी इमेज दिखाई देती है, जबकि यहाँ पर आपको एक 3D इमेज दिखाई देती है। व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि आप सामने एक बॉक्स में खड़े हो और यही यहाँ पे संभव करके दिखाया है क्योंकि हाई बैंडविड्थ है, लो लेटेंसी, और इसकी वजह से ये संभव हो सका है और ये TCS ने यहाँ पे करके दिखाया है इसे। जब ऐसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जा रहा हो तो जाहिर तौर पर लोगों की दिलचस्पी इसमें काफी ज्यादा हो जाती है। यही वजह है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दूसरे दिन यहाँ एग्जीबिशन में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोगों में किस तरह का कौतूहल है ये जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी आलोक प्रियदर्शी के पास। आलोक, आप यहाँ सुबह से हैं, काफी ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन लोगों से बातचीत की आपने, क्या कुछ निकल कर आया है, किस तरह की दिलचस्पी उनकी दिख रही है? बिल्कुल, देखिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो टेम्परेचर है काफी एक तरह से कहें हाई वोल्टेज है, क्योंकि जिस तरह का टोन कल यहाँ पर प्रधानमंत्री ने 6G का ऐलान करके सेट किया है उससे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। और खासतौर से जो टेक्नोलॉजी गीक्स हैं या फिर जो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, स्टार्टअप्स हैं, इस तरह के जो लोग हैं, खासतौर से यूथ हैं, उनमें काफी एक्साइटमेंट है। और यहाँ पर जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, अगर देखें तो बात करें तो यहाँ पर जियो के स्टॉल्स है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एयरटेल का स्टॉल है, वोडाफोन का स्टॉल है,
टाटा का स्टॉल है, एरिक्सन का स्टॉल है। इन स्टॉल्स पर खास तौर पे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और लोगों के मन में यह है कि आखिरकार जो ये 5G टेक्नोलॉजी आई हुई है और 5G टेक्नोलॉजी के बाद अब 6G टेक्नोलॉजी के बारे में जो चर्चा हो रही है वो किस तरह से इन तमाम जो क्षेत्र हैं, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे स्पोर्ट्स सेक्टर हो, किस तरह से ये आने वाले दिनों में हमारी दुनिया को बदलेगा, उसको लेकर काफी एक्साइटमेंट है, काफी कौतूहल है। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं यहाँ पे लोग जो कि यहाँ पर IMG में आए हुए हैं। ये बताइए कि कल से देख रहे होंगे यहाँ पर जिस तरह से इनॉग्रेशन हुआ है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, किस तरह के एक्साइटमेंट है और वो क्या यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है, किस तरह से आप यहाँ पे इन चीजों को देख रहे हैं? यहाँ पे इतने जो अट्रैक्टिव बूथ्स लगे हुए हैं, एक तो एयरटेल का तो अमेजिंग है ही है और फिर लाइक जियो का भी। जियो में लाइक इतने सारे लोग आके लाइक इतनी सारी चीजें हो रही है। मेनली जियो वाले जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस को फोकस करके लाइक अलग अलग चीजें लाइक बस इनोवेट कर रहे हैं। इट्स लाइक अमेजिंग, इट्स जस्ट अमेजिंग। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? दीक्षा। दीक्षा, किस तरह का आप देख रहे हैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस में माहौल क्या है और किस तरह से आप लोग खासतौर से यूथ किस तरह से एक्साइटेड है? रियली एक्साइटेड इट इज बिकॉज हमने अभी न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखा है एंड अभी भी हम स्टिल एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्टार्टअप्स हमने देखे यहाँ पे काफी एंड इट्स रियली एक्साइटिंग प्लेस। थैंक यू। तो देख, खासतौर से जो स्टार्टअप्स की बात की इन्होंने और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं वो अपने आप में काफी बड़ी चीज देखने को मिल रही है इंडिया मोबाइल कांग्रेस के अंदर। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। इंडिया मोबाइल कांग्रेस से हमारा यह खास कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किस तरीके से टेक्नोलॉजी हेल्थ सेक्टर की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। CNBC आवाज की खास पेशकश इंडिया मोबाइल कांग्रेस से जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस में एग्जीबिशन में लोगों की दिलचस्पी कितनी ज्यादा है। वापस एक बार फिर से चलते हैं अपने सहयोगी आलोक प्रियदर्शी के पास। आलोक, आप ब्रेक पर जाने से पहले ये बता रहे थे कि लोग कहाँ सबसे ज्यादा आ रहे हैं, किन चीजों को सबसे ज्यादा देख रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर कुछ लोग कल भी आना चाहते हैं क्योंकि इंडिया मोबाइल कांग्रेस कल भी जारी रहेगी, तो किन किन स्टॉल पर जाना उनके लिए बेहद जरूरी है? अगर नहीं जाएंगे तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। आपको कौन सा स्टॉल सबसे अच्छा लगा? बिल्कुल, देखिए, जो लोग आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस में विजिट करने आ रहे हैं उनके लिए खासतौर से हॉल नंबर 3, 4 और 5 में बहुत सारे अट्रैक्टिव चीजें देखने को मिलेंगी। खासतौर से जो इन्हीं स्टॉल में सबसे जो बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं उनके स्टॉल और खासतौर से स्टार्टअप्स के स्टॉल देखने को मिलेंगे। अगर आप सबसे पहले बात करूं तो जो जियो का स्टॉल है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कई तरह की जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने वाली टेक्नोलॉजी है 6G से जुड़ी हुई, उसको किस तरह से यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें एयरटेल के, तो एयरटेल के स्टॉल पर आपको गाड़ियों से जो एंटी कोलिजन सिस्टम है AI पावर से इस्तेमाल करके कैसे उसको बेहतरीन एक तरह से कहें सेफ्टी मुहैया कराई जा सकती है, वो आपको देखने मिलेगी। टाटा के स्टॉल में आप देखेंगे तो यहाँ पर मेडिकल साइंसेज के और खासतौर से जो ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी होती है वहां पर किस तरह से इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको बेहतर और आसान बनाया जा सकता है। अगर एरिक्सन के स्टॉल पर जाएंगे तो स्पोर्ट्स को लेकर जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो टेक्नोलॉजी के जरिए किससे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इन तमाम तरह की चीजें को देखने को मिलेंगी। और एक स्टॉल और जो कि बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए वो है इसरो का स्टॉल, जहां पर गगनयान को लेकर कई सारी टेक्नोलॉजीज मेंशन की गई हैं, कई सारी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। तो ये काफी अपने आप में अट्रैक्टिव स्टॉल है। जी बिल्कुल आलोक, इसरो के जिस स्टॉल की आपने बात की वाकई देखने लायक है। किस तरीके से चंद्रयान में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, अब गगनयान के लिए क्या तैयारी चल रही है, ये आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए और ये किस तरह से टेक्नोलॉजी काम कर रही है। हमारे सहयोगी दीपाली नंदा ने इसका जायजा लिया। चंद्रयान 3 की शानदार सफलता के बाद अब इसरो मिशन मोड पर काम कर रहा है गगनयान पर, और इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इस इवेंट में किस तरह से जो पूरा लॉन्च व्हीकल है जो गगनयान मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा उसका रेप्लिका यहाँ पर है। ये जो आप देख रहे हैं मॉडिफाइड GSLV Mark 3 है और यहाँ पर बताने की कोशिश ये की गई है कि किस तरह का डिजाइन इस पूरे लॉन्च व्हीकल का रहने वाला है, जो पूरा क्रू सेक्शन है उसके साथ। इसके अलावा
एक और चीज़ है जो शोकेस यहाँ पर की जा रही है वो ये कि इसरो देश और दुनिया में किस तरह से सैटेलाइट बेस्ड प्रोडक्ट्स बना रहा है। इसके लिए बाकायदा सेटकॉम एप्लीकेशंस हैं जो अभी कई सारे प्रोजेक्ट्स में ऑपरेशनल है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रेलवे। जो ट्रेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग है वो इसी सैटकॉम एप्लीकेशन के जरिए की जा रही है करीब 8000 ट्रेनों में। इसके अलावा इस तरह की जो एप्लीकेशन है इसका सबसे ज्यादा फायदा डिस्ट्रेस सिचुएशन में होता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई नावक है वो समुद्र में जाता है और तूफान की स्थिति में ऐसी लोकेशन अंडर वाटर चला जाता है जहां से किसी भी तरह का संपर्क करना मुमकिन नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में ये जो डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर है अगर उसके पास रहता है तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस के बटन्स को दबा सकता है। अगर उसे मेडिकल हेल्प चाहिए, कहीं आग लग जाए, वो डूब रहा हो, तो जैसे ही वो यहाँ पर बटन दबाएगा उसकी रियल टाइम लोकेशन कोस्ट गार्ड के पास चली जाएगी और वो उसे लोकेट करके पास उसके नजदीक पहुंच जाएंगे। तो सैटेलाइट बेस्ड प्रोडक्ट पर किस तरह से इसरो काम कर रहा है इसकी झलक भी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में देखने को मिल रही है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो अगली बार जब आप गगनयान मिशन को सफल होता देखेंगे इसको जरूर याद करिएगा। और ऐसे ही एक नई टेक्नोलॉजी पर नजर पड़ी हमारे सहयोगी रोहन सिंह की, जो वाकई में हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति की शुरुआत करने का दमखम रखता है। आखिर वो टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे हेल्थ सेक्टर में बदलाव ला सकता है, आइए देखते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्थ केयर में मदद कर रही है, खासतौर पे दूर दराज के इलाकों में, उसको डिस्प्ले किया गया है यहाँ पे जियो हेल्थ हब की तरफ से। मान लीजिए किसी सुदूर के गांव में हेल्थ केयर की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ कोई जो लोकल पैरामेडिक है वो कुछ बेसिक डिवाइसेस है जैसे ऑक्सीजन का मेजरमेंट कर सकते हैं या अलग अलग तरह के ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बड़े हॉस्पिटल नहीं है तो इन्हीं टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो है सीधी सारी जो जानकारियाँ हैं वो एक यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाई गई है। इसमें टेम्परेचर है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, बॉडी वेट या ऑक्सीजन लेवल, ये सारी जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो जानकारी पहुँच जाएगी। और इसके बाद क्या होगा अगर हॉस्पिटल है, इलाज की व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस कैसे डिस्प्ले होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। मैम, एक बार ये जानकारी हमारे पास पहुँच गई हेल्थ हब में, इसके बाद आप लोग क्या करते हैं? अब आप देख सकते हैं कि अगर वो वाला डेटा, जैसे हमारे ये एक कंट्रोल सेंटर है, ये एक बड़ा हॉस्पिटल हो सकता है, एक एडमिन सेंटर, एक गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है, वो मल्टीपल पेशेंट्स को ट्रैक कर सकता है, राइट। तो जो ये आप देख रहे हैं ये डेटा एक पैरामेडिक सेंटर से आ रहा है, ठीक है। और ये जो 2 पेशेंट्स हैं ये हमारे अभी एम्बुलेंस में हैं और हमारे पास आ रहे हैं। लाइव डेटा आता है और डॉक्टर एकदम डिसाइड कर सकता है और हमारा जेएनएआई भी उसको असिस्ट करता है डिसीजन लेने में, क्योंकि 1 घंटा बहुत ही क्रिटिकल होता है, राइट। सो डिसीजन लेना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर भी लेता है और डॉक्टर असिस्टेड होता है हमेशा, बट AI is also helping here as well as in the paramedics. यहाँ से एम्बुलेंस डिस्पैच किया, आपके पास जब इन्फॉर्मेशन आ गई और फिर वो से बड़े हॉस्पिटल्स में ले आते हैं। जी बिल्कुल। सो दैट्स यही है, पूरा प्लेटफॉर्म है। हमारा मेन एम है एक पेशेंट को 1 घंटे के अंदर अंदर, जो कि गोल्डन आवर है, उसको हॉस्पिटल में अपने पहुंचाना है। भले ही दूर दराज का इलाका हो, जियो हेल्थ हब की वजह से आप जो है जो जान है, जो उस क्रिटिकल गोल्डन आवर में जो जान है वो बचाई जा सकती है। और यही यहाँ पे जियो हेल्थ हब की तरफ से डिस्प्ले किया गया है। कैमरामैन अखिलेश के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। इतना कुछ देखने के बाद शायद आपके मन में भी हो रहा होगा कि काश मैं भी जाता इंडिया मोबाइल कांग्रेस में। तो अभी पछताने की जरूरत नहीं है। अभी ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस 1 दिन और चलने वाला है। अगर आप अब तक नहीं आए हैं तो यहाँ जरूर आइए। और कल यानी रविवार को यहाँ पर क्या कुछ खास होगा तो समझ लेते हैं अपने सहयोगी असीम से, जो यहाँ पे बने हुए हैं 2 दिन से। असीम, आज की बात तो आपने बताई थी ब्रेक पे जाने से पहले, लेकिन अगर कोई ये जानना चाहे कि कल इंडिया मोबाइल कांग्रेस में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या निकल कर आएगा, क्योंकि कल एक आखिरी दिन होगा, तो क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का तीसरा दिन भी काफ़ी एक्साइटिंग रहने वाला है। यहाँ पर 20 से ज़्यादा सेशंस हमको आप देखने को मिलेंगे और सबसे बड़ी बात, सभी कंपनियों के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर इसके अंदर हिस्सा लेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारी चर्चाएं की जाएंगी। सबसे पहले डाटा सिक्योरिटी को लेकर के चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरह से नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, डाटा को लेकर के भी काफ़ी परेशानियाँ बढ़ रही हैं, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। इतना ही नहीं, सेमीकंडक्टर्स को लेकर के काफ़ी सेशंस रखे गए हैं। 5G टेक्नोलॉजी को लीपफ्रॉग किस तरह से करना है, उसके
उसके ऊपर सेशन रखे गए हैं। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके काफ़ी सारे डिस्कशंस हैं। स्टार्टअप्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फोकस हमें यहाँ देखने को मिला। स्टार्टअप्स ने भी अपने काफ़ी सारे यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं और स्टार्टअप के ऊपर भी सरकार ने एक अलग से सेशन रखा ताकि उनके ऊपर चर्चा की जाए, उनकी ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए। तो ये सारा एक्साइटमेंट हमको IMC के तीसरे दिन में देखने को मिलेगा। इससे पहले कि CNBC आवाज की इस खास पेशकश को यहीं विराम दूं, आपको मिलवाता हूं एक ऐसे रोबोट से जो इंसान तो नहीं है लेकिन इंसान से कम भी नहीं है। उस रोबोट से बातचीत की हमारे सहयोगी रोहन सिंह ने। ये है टेक्नोलॉजी की दुनिया, ये है 5G की दुनिया और यहाँ पर रोबोटिक्स हर वो काम कर सकता है जो इंसान कभी किया करते थे। यहाँ पर हम आए हैं इस एक्सपीरियंस जोन में और यहाँ पे हमारे पास एक खास तरह का रोबोट है जो किसी रिसेप्शनिस्ट का काम कर सकता है या फिर पेट्रोलिंग का काम कर सकता है और इसके लिए हम बात करते हैं। आइए हम इससे बात करते हैं। शबा शबा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi there, thanks for asking me that. My name is iHost and I am a smart assistance robot helping the humans with many tasks which can make life easy. I can assist, I can navigate, I can be a smart salesman, and I can be helpful in many ways. तो आप देख सकते हैं ये एक रिसेप्शनिस्ट का काम कर सकता है, ये एक जो है सेल्स पर्सन का काम कर सकता है और ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत सारे जो बड़े इंटरप्राइजेस हैं वो डिप्लॉय कर रहे हैं। ये स्टाइलिश तो है ही, बिल्कुल इंसानों की तरह तो बात करते ही हैं, लेकिन साथ ही काफी ज्यादा एफिशिएंट भी है। आप इन्हें डिप्लॉय कर दीजिए और फिर किसी इंसानी इंटरफेरेंस की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। लक्ष्मण के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिस तेजी से आप बदल रहे हैं, जिस तेजी से समय बदल रहा है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है और आपको उसके साथ चलना होगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।